ये बताइए, आका अलैहिस्सलाम की बात एक लम्हा के लिए है? ऐसा नहीं है, क़यामत तलक के लिए है। मेरे आका मुस्तफ़ा करीम, मेरे आका ने जो फरमा दिया वो जब फरमाए, जब से लेकर के क़यामत तक वो बात है। ज़मीन तल्लक, ज़मान तल्लक, कौले नबी नमी तल्लक। कहीं ये मशकूक तो नहीं है, कहीं चेक किया जाए स्टडी में। बेइज्जती है। और वो जो है हमारे सवाल का जवाब दे कि हम उस जो है दोनों किताब का नाम जानना चाहते हैं जो आपके पास है, अहले सुन्नत वल जमात की, और उन मुफस्सिरीन का नाम जानना चाहते हैं जो इख्तलाफ किए हैं आपस में। कमर भाई, अहमद भाई। हाँ भाई। जी जी जी। अरे वो नकली को, अरे कहना क्या चाहते हो? नकवी सुने हैं, नकवी। हाँ भाई शहंशाह नकवी। अरे यार, सेम टू सेम सोनू शाह नकली। अरे मानते हैं अगर से वो शिया है, लेकिन भाई आलिम है शियों का बहुत बड़ा। चलिए सुनिए उस आलिम की हरकत देखिए। अच्छा, चल कैसे मदीने गए थे तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत अली को अपने बिस्तर पे सुला के हजरत अबू बकर को अपने साथ ले गए थे। मैं तुम्हारा सवाल खुद बता देता तो फिर वो उसने उसकी अल्लाह ताला ने तस्दीक भी कर दी है कुरान पाक में। दूसरा ये सवाल है सर, मैं अपना वो क्या, दूसरा ये अशरल मुबशरा कौन है सर? अशरल मुबशरा के साहबा के नाम बताओ। ये बंदा सवाल किया, सवाल सुनो ना आप लोग। ये बंदा सवाल किया कि गारे सौर में हुजूर के साथ हजरत अबू बकर गए थे। इसको कुरान में भी ये मेंशन है। हाँ, और इसका दूसरा सवाल ये है इस बंदे का, ये सुन्नी भाई है, इसका दूसरा सवाल ये है कि 10 अशरे मुबशरा के आप नाम बता दें। अब ये जवाब में पता है क्या बोल रहा है? क्या बोल रहे हैं? सुनिए जरा, सुनिए। मूड नहीं है इस मौजू पे बात करने का। वाह क्या सीन है। सुने मूडे नहीं है। नहीं भाई देखिए, उसके जो है बैनर के पीछे तफसीर कुरान, हाँ, और बोला कि मूड नहीं है, तब तक कुरान की तफसीर के बारे में सवाल किया तो। अरे और दूसरी बात, मूड नहीं है या जानकारी नहीं है? ये सुन्नी शहजादा, ये सुन्नी शहजादा सवाल किया कुरान की रविश पर चलते हुए। कुरान में फस्अलू अहल ज़िक्र इन कुंतुम ला तालमून, इल्म वालों से पूछो अगर तुम्हें मालूम नहीं है। बिल्कुल। तो हो सकता है इल्म वाला ना हो। नहीं, इल्म वाला तो है, मूड नहीं है, लेकिन ये इल्म वाला उस कैटेगरी में आता है जो इस कैटेगरी में इब्लीस आता है। ऐसा क्या? समझ रहे हैं? अब ये सुनिए इसका जवाब। अशरा मुबशरा के हवाले से खुद उलमा अहले सुन्नत में इख्तलाफ है कि ये रिवायत सही भी है या नहीं है। मुसल्लम नहीं है, 100% नहीं है, 100% नहीं है। क्या कहेंगे? क्या कहा जाए इसको? ये सबसे पहली बात जो बोला है कि इसमें इख्तलाफ है। उलमाए अहले सुन्नत में उलमाए अहले सुन्नत में इख्तलाफ मालूम है क्यों बोला है? अशरे मुबशरा का नाम अगर बता देता वो वाज़ेह तौर पर, तो ये तो अबू बकर सिद्दीक की फजीलत को मानना पड़ता, उमर फारूक के मानना पड़ता, उनकी फजीलत को। बात तो सही है। अब मानना नहीं है, न जवाब है, अच्छा न मानना है। आगे तो सुनिए सीधा भाई आगे सर से बोझ हटा दो, वरना ईवान शियत में ज़लज़ला ना पैदा हो जाएगा। अब सुनिए, आगे सुना है? जलसा में नहीं बुलाया कोई इसको। आगे सुना है? ये सुनिए। और 10 किताबें मिल जाएंगी जिसमें सब नहीं मानते कि यह हदीस सही है। एक तादाद अहले सुन्नत के उलमा का ये कहना है कि ये जाली हदीस है, ये हदीस सही नहीं है। ठीक है? अरे सुन्नी ब्रदर्स जी, ये कौन लोग हैं? जहन्नमी 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 जहन्नमी। देखिए सुनिए आप लोग, ये कह रहा है कि ये जाली हदीस है। झूठ बोल रहा है भाई यार। हालांकि जो है वो बताइए कौन सी किताब की हदीस है? अरे भाई, ये वाली हदीस को जाली बता रहा है। वो बुखारी को पता, वो मरदूद को पता ही नहीं कि बुखारी कितनी मोतबर किताब है। असहुल कुतुब बादा किताबिल्लाह, तमाम किताबों में सबसे सही किताब जो बुखारी है। और बुखारी और मुस्लिम शरीफ और तिरमिजी, इन तीनों किताब में ये हदीस मज़कूर हैं। वो कौन सी हदीस? जिसे हदीस अशर मुबशरा कहा जाता है। अब आइए बुखारी और मुस्लिम के हवाला के अलावा कौन कौन सी हदीस है सुने। सुनन तिरमिजी हदीस नंबर 3682, सुनन इब्न माजा फ़ी बाबो फ़ी फ़ज़ाइली अस्हाबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस नंबर 133, मुस्नद अहमद 12727। ये हिवाला जात है। अब हदीस क्या है, ज़रा हदीस सुन लीजिए। हदीस मुबारका जो अशर मुबशरा के बारे में वो ये है, अबू बकर फिल जन्ना व उमर फिल जन्ना व उस्मान फिल जन्ना व अली फिल जन्ना व तलहा फिल जन्ना व ज़ुबैर फिल जन्ना व अब्दुर्रहमान बिन औफ फिल जन्ना व सअद बिन अबी वक्कास फिल जन्ना व अबू उबैदा बिन जर्राह फिल जन्ना व सईद बिन ज़ैद फिल जन्ना।
ये हदीस पाक तिरमिजी किताबुल मनाकिब बाबु मनाकिबिल अशरा, इस किताब में ये हदीस पाक जो है मज़कूर है। और ये बोल रहा कि जाली है, मनगढ़ंट है। अरे इसको पता ही नहीं यार। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है ये। और दूसरी बात ये मालूम है, एक बात और बोला कि जो है अगर मान लेते हैं तो ये उस वक्त होता जब जो है उसी वक्त मर जाते, जब आका अलैहिस्सलाम ने कहा कि तुम जन्नती हो, अगर उसी वक्त मान लेते तब जन्नती मानते। अब ये बताइए आका अलैहिस्सलाम की बात एक लम्हा के लिए है, ऐसा नहीं है, क़यामत तलक के लिए है मेरे आका मुस्तफ़ा करीम। मेरे आका ने जो फरमा दिया वो जब फरमाए, जब से लेकर के क़यामत तक वो बात है। ज़मीन टल्लक जमा टल्लक कौले नबी नमी टल्लक। और एक बात बोला कि जो है अगर आका अलैहिस्सलाम ने कहा कि अशर मुबशरा में है जन्नती हैं, तो उसके बाद ये लोग मासूम नहीं है, तो मासूम तो हम भी नहीं मानते, हम भी तो कहते हैं जो है असहाब मासूम नहीं है। बिल्कुल नहीं भाई। लेकिन जब आका अलैहिस्सलाम कहते कि तुम जन्नती हो, फिर बात तो खत्म ना। बिल्कुल। तो अब सुनिए एक बात, हाँ। तो आका की माने कि इस मरदूद की माने? अरे नकली सुधर जा, बेकार है भैया, मैं तो टूट गया। अब मुझे यहाँ पर एक ये भी लग रहा है कि कुफ्र का पहलू गालिब लग रहा है इसका। वो क्यों? क्योंकि किसी भी इंसान का मुसलमान और मोमिन होने के लिए हदीस और कुरान पर ईमान लाना जरूरी है, मुकम्मल। और ये हदीस सही सनद से साबित है, ऑथेंटिक हदीस है, बुखारी ये तो अहादीस की बात है, अहादीस की बातें, कुरान और हदीस की बातें हमारे सर के ऊपर। लेकिन जो है हम सुन्नियों के इमाम इश्क व मोहब्बत आला हज़रत अज़ीमुल बरकत फाजिल बरेलवी जो है अकीदा बता दिया हम लोग को, वो दसों जिनको जन्नत का मुजदा मिला, उस मुबारक जमात पे लाखों सलाम। और सबसे बड़ी बात ये कि कोई कहेंगे शेर व शायरी है, अरे शेर व शायरी आला हजरत कुरान और हदीस के अलावा कोई शेर व शायरी करते ही नहीं है। चलिए, हो सकता हो कि ये लोग आला हजरत की बात को न माने, ये तो इस पर हम लोग नहीं आएंगे फिलहाल। पता इससे पहला जवाब पता चला कि जो है ये बंदा अहले सुन्नत के उलमा पर इफ्तरा बांधा है। बिल्कुल, ये बहुत अरे शियत की बुनियाद ही इफ्तरा पर है। दूसरा जवाब दिखाइए। चलिए, अब इसका दूसरा जवाब। दूसरा जवाब जो आप फरमा रहे हैं, ये भी उन इख्तलाफी मौज़ूआत में से है। मेरे अपने पास, मेरे अजीज़, मेरे कादरी भाई, मेरे अपने पास दो अहले सुन्नत के उलमा की किताबें हैं जिनमें ये बहस है कि वो हज़रत अबू बकर नहीं थे जो गार में नबी के साथ गए थे, क्योंकि आयत में नाम नहीं है हज़रत का। आयत में तो यह है कि नबी का एक साहिब नबी के साथ था, साहिब साहबी को कहते हैं ना, साहिब। इसका कहना है कि वो जो हुजूर के साथ गारे सौर में गए थे, साहिब का लफ्ज आया है कुरान में, लेकिन हुजूर उसमें हजरत अबू बकर का नाम मेंशन नहीं है। एक बात चले समझ में आती है कि पहला मसला मुख्तलफ ही हो, इख्तलाफ हो, लेकिन भाई जो भी सवाल है उसमें इख्तलाफ, कहीं ये मशकूक तो नहीं है, कहीं चेक किया गया इसका डीएनए, समझ रहे हो? छोड़िए, अब बताइए कुरान में जो आया है, कुरान में इद हुमा फिल गार इद यक़ूलु लिसाहिबिही ला तहज़न इन्नल्लाह मअना फ़अंज़लल्लाहु सकीनतहु अलैहि, यानी जब हज़रत आका मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ गार सौर में थे, तो अल्लाह के नबी ने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ से फरमाया, तफसीर के मुताबिक अबू बकर सिद्दीक़ का नाम मेंशन किया गया है, फरमाया ला तहज़न इन्नल्लाह मअना, गम न खा, अल्लाह हमारे साथ है। तो अल्लाह ने अबू बकर सिद्दीक़ के इत्मीनान की खातिर सकीना को नासिल किया। और ये बात जो मैं अबू बकर का नाम मेंशन कर रहा हूँ, ये मैं यूँ हवाई बात नहीं कर रहा, बल्कि तफसीर की रोशनी में कर रहा हूँ। सबसे पहली बात कि इस जो है दोनों सवाल के जवाब में इस नकली ने जो कहा है कि उलमा अहले सुन्नत का इख्तलाफ है, दसों किताब में जिक्र है। ये बोल रहा है कि दो किताब मेरे पास है उलमा अहले सुन्नत की जिसमें ये इख्तलाफी बहस है। एक जवाब में तो बोला कि दो किताब, एक में बोला कि दसों किताब। हाँ, तो हम सुन्नी परदर्श एक जो है इस अपने नाज़रीन से एक अर्ज करते हैं कि इस वीडियो को इतना आप शेयर कीजिए, इतना शेयर कीजिए कि ये वीडियो उस नकली सोनू शाह तक पहुंच जाए और वो जो है हमारे सवाल का जवाब दे कि हम उस जो है दोनों किताब का नाम जानना चाहते हैं जो आपके पास है अहले सुन्नत वल जमात की, और उन मुफस्सिरीन का नाम जानना चाहते हैं जो इख्तलाफ किए हैं आपस में अहले सुन्नत। 10 नहीं, यही नहीं, अभी और सुनिए, 10 का नहीं चाहिए हमको, सिर्फ 2 उलमाए किराम का जिनका इख्तलाफ है। हमको हैरत है उन तमाम जो है अंधभक्त शियों पर कि जो इनको अपना सरगना मानते हैं। बताओ, इनसे पूछा जाए तो कह रहे पहले सर्च मान लो। अबे सर्च मारेंगे? अरे क्लिप देख लो, क्लिप देख लो, किताब देखने की बेदाल की बुदम कुछ पढ़ ले जाकर। वहाँ स्टेज पे बंदर नचाने के लिए बैठा है
और दूसरी बात, इसने तो जो है एक उलमा, एक जो है मुफस्सिर का नाम तक नहीं बताया, एक आलिम का नाम नहीं बताया। और हम बताते हैं कि किन जो है हजारों ऐसे मुफस्सिरीन किराम हैं जिन्होंने इस लिसाहिबी का जिक्र फरमाया कि लिसाहिबी से मुराद अबू बकर सिद्दीक की जात है। एक काम करिए, चंद के नाम वाज़े कर दीजिए। हर एक का तो नाम बताना मुश्किल है, लेकिन जो अकाबिर हैं उनका नाम बता रहा हूँ। तिब्यानुल कुरान में ये तमाम जो है मुफस्सिरीन किराम का नाम मज़कूर है, मेंशन है कि इन जो है इन आइम्मा ने इस आयत से कहा है कि इस आयत से मुराद अबू बकर सिद्दीक की जात है। सबसे पहले इमाम इब्न इसहाक, इमाम इब्न हिशाम, इमाम अबू बकर अहमद बिन हुसैन बेहकी, इमाम इब्न जौज़ी, शेख अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी, इमाम अबू जाफ़र अहमद, अल्लामा अहमद क़स्तलानी, अल्लामा अली बिन बुरहानुद्दीन अलीमी। इस तरह के जो है सैकड़ों मुफस्सिरीन किराम हैं जिन्होंने ये लिखा है कि इस लिसाहिबी से मुराद अबू बकर सिद्दीक के साथ। और नाज़रीन के लिए थोड़ा आसान कर दें, मुफस्सिर किसे कहते हैं? जो कुरान की समझने में एक्सपर्ट होते हैं उन्हें मुफस्सिर कहा जाता है, और कुरान को बगैर तफसीर के समझना मुश्किल है। सही बात, क्योंकि ये जिस महफिल में बैठ कर के बोल रहा है ना, वो महफिल ही तफसीर कुरान की है। लिहाजा उसको बताना चाहिए कुरान हदीस की रोशनी में। बोला मूड नहीं है, अबे बेदाग मोबाइल में सर्च कर लो, क्लिप आ जाएगी, क्लिप आ जाएगी। गजब बेइज्जती है। आ जाएगी। बस हम यही कहते हैं, सुन्नी ब्रदर्स का यही चैलेंज है कि जिन जिन उलमाए अहले सुन्नत के इख्तिलाफ है उनका नाम बता दें। हाँ, नाम बता दे और किताब दिखा दें। क्योंकि भाई मसला ये है कि जिसने दावा किया उस पर दलील भी जरूरी बनता है। दलील भी जरूरी बनता है। दावा किया है तुमने कि उलमाए अहले सुन्नत में इख्तिलाफ है तो दलील पेश करो। दलील नहीं देगा, उसका मूड नहीं है। Thank you for watching this video.